मॉर्निंग बच्चों, आपके कहने पर आज देखिए हम आपकी बुक गोधुलू पार्ट 2 20 के दांत जो कहानी है जो आज मैं पढ़ाऊँगा, इनका लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। याद रखना, 20 के दांत के लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। लेखक का परिचय थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे। लेखक का परिचय क्या है इससे। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी पटना के बदरघाट में हुआ था। बचपन से ही भोजपुरी भाषा ये बोलते थे। फिर से एक बार देख लेंगे, लेखक का परिचय फिर देख जानेंगे। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी पटना के बदरघाट में हुआ था। बचपन से ही यह भोजपुरी भाषा बोलते थे। इनकी पिताजी का नाम था महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा। याद रखना, इनके पिताजी का नाम था, फिर से देखेंगे, महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा। इनके पिताजी का नाम था। माँ का नाम है रत्नावली शर्मा। माँ का नाम है रत्नावली शर्मा। इन्होंने शिक्षा पाने के लिए पटना विश्वविद्यालय से संस्कृत और हिंदी में एमए किए थे। इनकी प्रमुख रचनाएं जो है दृष्टिकोण, दूसरा का है साहित्य का दर्शन, तीसरा है मानदंड। फिर से देखेंगे बच्चों, इनकी रचनाएं दृष्टिकोण, साहित्य का दर्शन, मानदंड। और इनका उपन्यास है विशेषतः प्रेमचंद, साहित्य तत्व और आलोचनात्मक ग्रंथ। फिर से देख लेंगे, इनका उपन्यास है विशेषतः प्रेमचंद, साहित्य का तत्व और आलोचनात्मक ग्रंथ। यह कहानी 20 के दांत पूर्व छोटी कहानियों से ली गई है। यह कहानी 20 के दांत पूर्व छोटी कहानियाँ से ली गई है। और नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हुआ था। यानी नलिन बिलोचन शर्मा जी की मृत्यु कब हो गई थी? 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। इसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, वो थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहले तो ये पार्ट 2 से ली गई है, जिसका कहानी का नाम है 20 की दांत। 20 की दांत का लेखक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। 20 की दांत के लेखक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। याद रखना, इनका नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1961। इनका जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1961। याद रखना, यानी नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। कहाँ में हुआ था? तो पटना के बदरघाट में हुआ था। बचपन से ही भोजपुरी भाषा बोलते थे। बचपन से क्या बोलते थे? भोजपुरी भाषा। अगर आएगा कि बचपन से कैसी भाषा बोलते थे, तो भोजपुरी भाषा बोलते थे। इनकी पिताजी का क्या नाम था? तो महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा। याद रखना, इनके पिताजी का नाम था महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा। माँ की इनकी नाम क्या थी? तो रत्नावली शर्मा। माँ का नाम क्या था? तो रत्नावली शर्मा। शिक्षा इन्होंने कहाँ से पाया था? तो पटना विश्वविद्यालय से पाए थे। इनकी क्या चीज भाषा था जो विश्वविद्यालय में पढ़ते थे? इनका ऑनर्स संस्कृत और हिंदी था, जो एमए किए थे। इनकी प्रमुख रचनाएं के मतलब तो लिखे थे क्या क्या? सबसे पहले इनका है दृष्टिकोण, पहल का है। दूसरा का है साहित्य का दर्शन और तीसरा है मानदंड इत्यादि। उपन्यास का नाम है इनका जो लिखे हैं विशेषतः प्रेमचंद। सेकंड में है साहित्य तत्व
और थर्ड में है आलोचनात्मक ग्रंथ, जो इन्होंने उपन्यास लिखे थे। यह कहानी जो है 20 की दांत छोटी सी कहानी से ली गई है। नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुआ था? तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी, 12 सितंबर 1961 ईस्वी जो है हम आप लोगों के सामने 20 की दांत कहानी कहने वाला हूँ, जो ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे। जो इनका लेखक हैं नलिनी बिलोचन शर्मा। यह एक ऐसी कहानी है जो गांव में एक आध गो बहुत बड़े रईस आदमी होते हैं और वह जो है गरीबों व्यक्ति को क्या करते हैं, जो यहाँ पर दर्शाती है, जो देखेंगे। यहाँ पर एक सेन साहब जो हैं व्यक्ति हैं, जो गांव के रईस व्यक्ति हैं। उनकी मैडम एक सेन साहिबा हैं। इनकी 5 बेटी है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, और इसका एक बच्चा है, जो बेटा है, जिसे लोग खोखा के नाम से जानते हैं। ऐसे मेरा नाम कासू है, लेकिन ज़्यादातर लोग खोखे कहते हैं। यह जो है अपने गांव में सबसे पहली बार एक कार लेते हैं, जो कार जो है काली कार है, चमचमाती हुई। ये 7,500 रुपया में एक कार लेते हैं। कितने में लेते हैं? 7,500 रुपया में एक कार लेते हैं, जो ऐसा कार होता है कि अगर इसमें अगर अपने चेहरा को भी देखें तो साफ साफ झलक जाए। और इसमें एक भी धब्बा नहीं है, एकदम चमचमाती कार है। इसको देख रेख के लिए एक ड्राइवर भी रखा गया है कि हमेशा देख रेख करे। लेकिन एक दिन की बात है कि सेन साहब के यहाँ काम करने वाला एक क्लर्क गिरधर का बेटा मदन जो है इस कार को देखकर छूने का इसको मन करता है कि तेरी कार को छू कर देखते कि कैसन है। देखिए कभी कभी हम लोग भी शादी ब्याह में जाते तो कुछ ऐसा चीज़ रहता है तो लगता है कि छू कर देखते हैं। उस तरह तो ये छोटा बच्चा है 5 से 6 बरस का। ये भी जो है आपका खोखा भी है 5 से 6 बरस, लगभग 5 से 6 बरस का है। तो मदन जो है कार को छूने की चेष्टा करता है, लेकिन कार ड्राइवर जो है इसे कार छूने नहीं देता है, इसे इस तरह से ढकेल देता है। ढकेलने के बाद जो है बार बार जो है मदन जो है ड्राइवर के पास कॉलर पकड़ने की कोशिश करता है, बार बार उसको हटाता है। इतने आवाज़ सुनते ही सेन साहब सेन साहिबा वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद जो है वहाँ पर जो है देखते हैं उतने देर में मदन की माँ यानी गिरधर की पत्नी भी आ जाती है। तो वहाँ पर अपने बच्चा को उठाते हुए जो है मदन को सेन साहब कहते हैं कि अपने बेटे को यहाँ से ले जाओ, और ये ध्यान में रहे बात को कि ऐसे हरकत आगे ना करे। ये कौन कहते हैं? सेन साहब कहते हैं कि ऐसे आगे हरकत ना करे, मदन को तुम यहाँ से ले जाओ और ऐसे हरकत आगे जाकर ना करे। इतने ही में सेन साहिबा यानी सेन साहब की पत्नी जो है कहते हैं कि ऐसे लोग जो है आगे चलकर गुंडे चोर बदमाश बनते हैं। ऐसे लड़के जो है आगे चलकर जो है गुंडे बदमाश चोर बनते हैं। कितना बदमाश कितना ढीठ लड़का है, इतना करने पर भी बार बार जो है देखिए लड़ने के लिए तैयार है। ये बहुत खराब है। इतना में इसकी माँ जो है यानी मदन की माँ जो है यानी गिरधर की पत्नी जो है शाम को ले जाकर जो है, शाम का समय रहता है, ले जाकर जो है इसे खूब डंडे से थप्पड़ से मारता है। खूब बाप बाप चिल्ला रहा था। इतने में जो है आवाज़ आती है सेन साहब ही। तो सेन साहब की पत्नी जो है कहती है कि कमबख्त कैसा चिल्ला रहा है, काँव काँव कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिख मंगा कहीं का। समझे ना, ऐसे वो चिल्ला रहा था। समझ ना। उसकी यहाँ सेन साहब के यहाँ जो है 5 बेटी थी, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। याद रखना इनकी 5 बेटी बिल्कुल कठपुतली की तरह थी। कठपुतली का मतलब कि लकड़ी का बना हुआ, जो कुछ भी ना कर सके। यानी इसके लिए बहुत सारे नियम बना हुआ था।
हंसने के लिए स्वतंत्रता नहीं था, वो हंस नहीं सकती था घर में। क्या क्या करना है सारी बात को जो है बताया गया था, क्या क्या नहीं करना है वो सारी बात को बताया गया था। बिल्कुल पांचों लड़की सुशील था, लेकिन उसकी यहाँ नाउम्मीद आंखों का तारा, नाउम्मीद आंखों का तारा बुढ़ापे में ये जन्म लिया। जब उसकी यहाँ कोई संतान नहीं जन्म लेता, उस समय बुढ़ापे में खोखा ने जन्म लिया। जैसे कि पत्थर पर घास का जमना कैसे नाउम्मीद की बात है, और सी खोखे जो है बुढ़ापे में जन्म लिया, ये अपवाद में, इसीलिए इसका नाम लोग खोखा का, अपवाद में खोखा का ऐसे नाम था। कासो लोग इसलिए कि खोखा कहता था, नाउम्मीद में जन्म लिया था, है कि नहीं। बहुत मन्नत मांगने पर, बहुत मंदिर मस्जिद सभी जगह गए थे, तब खोखा ने जन्म लिया। इसीलिए इसके लिए कोई नियम नहीं था, समझे नहीं। इनका जो सेन साहब जो थे खोखा में जो है क्या नज़र देखते थे, इंजीनियर का नज़र देखते थे कि इंजीनियर, मेरा बेटा आगे जाकर क्या बनेगा, इंजीनियर बनेगा। इसीलिए इंजीनियर बनने के लिए ये अपनी यहाँ बढ़ाई रख दिए थे। क्या लगी कि हमारे बेटा का जो है हाथ की अंगुली जो है वही से काल पूजा की तरह चलते रहे, समझे ना, इस तरह से चलते रहे। इंजीनियर बनेगा मेरा बेटा आगे जाकर। एक दिन की बात है कि अपन कार के जो है, जो हेडलाइट होता है, जो लाइट बढ़ने वाला होता है, उसका जाकर क्या करता है, फोड़ देता है। आप फोड़ के बोल के निकालता है। जब झन जी की आवाज़ हुई तो सेन साहब दौड़ते आया, देखें, कहा कि देखिए। तो सेन साहब को और कहें कि मेरा बेटा जो है आगे जाकर क्या बनेगा, इंजीनियर बनेगा। देखो अब ये से ये मालूम कर रहा है कि ये लाइट जो है, बल्ब जो है कैसे बढ़ता है और कैसे बुझता है। ये देखिए, ये जो है बढ़ावा, यानी बच्चे को बिगड़ने में बढ़ावा दे रहे, क्योंकि 5 बेटी के बाद एक बेटा जन्म लिया। बताइए, सोचने वाली बात है। 5 बेटी के सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती के बाद जो है सबसे छोटा खोखा जन्म लिया था, तो कितना उसका लाड प्यार मिलता है। इसके लिए कोई नियम कानून नहीं था, और कहते कि ये मेरा बेटा काजी बनेगा, इंजीनियर बनेगा। एक दिन की बात है कि यहाँ इनके यहाँ कुछ मेहमान लोग आए, उसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था। उसने कोई वर्ड जो है इंग्लिश में बोल दिया, कुछ लोग तारीफ, अखबार वाले थे, कुछ तारीफ कर दिया कि वो बच्चे तो बहुत अच्छा है, होनहार बच्चा है, कितना बढ़िया बोलता है। तो सेन साहब भी पीछे नहीं हटे, नहीं मेरा भी बच्चा जो है ना बहुत है, होनहार है, आगे जाकर जो है ना ये भी बहुत अच्छा करेगा, इंजीनियर करेगा। भैया से देखिए ना, हम भैया से अपने घर में काजे रख दिए हैं, बढ़ाई रख दिए हैं कि यह जो है आगे जाकर जो है माने कोई दिक्कत ना हो, अच्छा से काम कर सके, इस तरह से अच्छा से इंजीनियर बन सके, समझे ना। तो इस तरह से मेहमान लोग को सामने जो है अपने खोखा को यानी कासो को तारीफ करते हैं। लेकिन जब वो लोग मेहमान लोग जब कार से जब आए थे तो नीचे जब गए तो देखे कि सभी कार की हवा क्या किया है, निकला हुआ है। वो खोखा क्या किया था कि सबको जाकर हुर हुर के जो है सबकी हवा निकाल दिया था, सब कार्य को हवा निकाल दिया था। सेन साहब को समझने में देर नहीं लगा कि कौन ये काम किया है, खोखे केरवे किया हो, दूसरा कोई तो कर नहीं सकता है कि नहीं। सेन साहब ने पाइप मंगाकर जो है सभी के काजी किया, कार में क्या किया, हवा दिलवाया, सभी को कार में काजी किया, हवा दिलवाया। और हवा दिलवाने के बाद जो है सभी वहाँ से गेस्ट लोग गए, है कि नहीं। जाने के बाद जो है एक दिन की बात है कि खोखा जो है जहाँ पर मदन रहता था उसके गली में पहुँच गया। उसके गली में जो है मदन जो है अपने गली में क्या कर रहा था, लट्टू नचा रहा था, लट्टू खेल रहा था, अपने कुछ दोस्तों के साथ जा था। खोखा जो कहा उसके बीच जाकर कहा कि हम भी लट्टू खेलेंगे भाई, हमको भी खेलने दो, ये तो बिगड़ रही था, किसी पर भी हाथ उठा देता था। कहा कि भाई हम भी लट्टू खेलना चाहते हैं, हम भी को खेलने दो। मदन को दिन के बाद उसको याद था कि वो इसके पिता ने हमको, उसके ड्राइवर ने हमको ढेकला था, हमको मैंने फूट गया था, ठेवना वना फूट गया था, हम इसको तो खेलने नहीं देंगे। बोला कि नहीं तुमको मैं नहीं खेलने देंगे, समझ, तुमको मैं खेलने नहीं दूंगा। उसने कहा क्या कि नहीं मैं तो खेलवे करूँगा। वही कहा कि नहीं खेल, दोनों उलझ गया और दोनों हाथापाई पर उतर गया, दोनों हाथापाई उतर गया। इस तरह से उतर गया जैसे कुत्ते लड़ते हैं, इस तरह से दोनों लोहे क्या जी किया, खूब लड़ने लगा भमसान। और जो उसके जो देखने वाले थे, दोस्त थे मदन के, वो भी इसको छुड़ा नहीं रहे हैं, वो भी देखकर आनंद ले रहे हैं। और इस तरह से लड़ाई भिड़ंत हो गया कि खोखा का जो है मदन ने उसको मार मार कर जो है 2 दांत को क्या किया, तोड़ दिया। मार मार के इस तरह से उसको दोनों दांत को क्या किया, तोड़ दिया।
आगे वाले 2 दांत ही उसका काचे हो गया, इस बीच की लड़ाई में टूट गया, है कि नहीं। इस तरह से जब दांत टूट गया तो लोग वहाँ से जब माने जने तने हुआ, वो उन्हें खोखा गया, अपने घर गया, इन्हें जो है ये भी जो है मदन भी जो है अपने घर नहीं गया, ये बाहर गया। देखा कि जब भी हम उतनी सो काम किए थे तो माँ हमको उतना मारा था, अभी तो हमने खोखा को दांते तोड़ दिया है, तो हम कितना पिटाएंगे, है कि नहीं। इस तरह से मदन को डर लग रहा था कि घर जाएंगे तो हम आज पिताजी से भी और माँ भी हमको मारेगा, इसीलिए जो है ना अब हम घर नहीं जाएंगे। लेकिन तो भूख बच्चा था, भूख लगेगा तो जाएगा ये घर, रात को जाएगा ये घर। रात को जो है आराम से जो है अपने घर में क्या किया, गया। और जब घर में जब गया तो खाना खाया तो गत्ते से बरामदे में जब निकल रहा था तो देखा कि पिताजी क्या बतिया रहे हैं, है कि नहीं। कोई डांट डपट वाला नहीं, चिल्ला कर नहीं बतिया रहे थे। तो गति निकलने लगा तो बरामदे में बर्तन था जिससे लाती जो है पैर ठेका उसमें, तो ढंढन के आवाज हुआ। इनके पिताजी आ गए, पकड़ लिया। अब देखा कि अब तो हमको कल्याण है, अब हम बहुत मार पिटाएंगे। उसके पिताजी ने प्रेम से क्या किए, गोद डाली। कौन, गिरधर। गिरधर जो है प्रेम से उसे गोद उठा ली और कहा वाह बेटा तुमने जो है आज जो किया है इतने वर्षों से हम नहीं किया था, है कि नहीं। हम गिरधर के यहाँ हमेशा जो है रहते हैं बलों को कलर, लेकिन चापलूसी करते पीते हैं, उसकी हाँ में हाँ भरते रहते हैं, इस तरह से हम हमेशा करते रहते हैं, है कि नहीं। तूने आज ने जो काम किया है बहुत अच्छा काम किया है। आज जो है जिसके कारण से हमें क्यों न कलर की गद्दी पर से हटाया जाए, हमें कोई ठीक, हमको कोई अच्छी एतराज वाली बात नहीं है, हमको हटा दिया जाए, लेकिन हमें कोई मथी वाली बात नहीं है। हम भी इसको यहाँ काम करना नहीं चाहते, वो बुरे व्यक्ति हैं। देखिए महल वाले की कब जीत होती है, यहाँ बात होती है कि महल वाले की जब वहाँ लड़ाई हो रहा था देख रहा था, लेकिन महल वाले की क्यों जीत होती है, जब झोपड़ी वाला साथ देता तो वही महल वाले की जीत होती है। झोपड़ी वाला का ना साथ दे तो महल वाले की जीत तो नहीं होगी। यहाँ पर वहाँ पे जब लड़ाई भी हो रहा था तो उसके जितने मदन के दोस्त साथ नहीं दिया, इसीलिए मदन का जीत हो गया, वहाँ पर ही जीत गया और मार के उसको भाग गया, है कि नहीं। आप लोग देखे होंगे गाँव घर में अगर कोई बड़े व्यक्ति रहता है तो झोपड़ी वाला ही डर क्या करता है, उसको साथ देता है, जिसके कारण महल वाले की जीत हो जाती है कि नहीं। यहाँ पर वही दर्शाया जा रहा है कि नहीं। मदन के जब पिताजी उठाए और पुचकारे और गले लगाए, चवासी दिए तो मन एकदम खुश हो गया, है कि नहीं। तो इस तरह से जो है उसके घर में भी, सेन साहब के घर में भी 5 बेटी थी, उसके लिए अति था। यहाँ पर फर्क भी की जा रही है, मदन के था और जो है ना 5 बेटी के लिए अलग अलग नियम था, ठीक ना। तो इस तरह से था, एक कहानी था आपका, ठीक ना। मैंने पूरी कहानी आपको मैंने सुनाया और ये कहानी जो है आपको अच्छी तरह से आपको मैंने इस तरह से मैं सुना रहा हूँ कि आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर वीडियो देखकर आपने सारी चीज़ को समझ जाएंगे। हमने सबका 3 वीडियो बनाएंगे, एक आपका फुल कहानी स्टोरी बनाएंगे, एक आपको ऑब्जेक्टिव बनाएंगे और एक सब्जेक्टिव बनाएंगे। यानी यहाँ पर शायद 12 गो इधर है या 12 गो उधर है, यानी 12 कहानी जैसा है या 12 कविता जैसा है, यानी 12 24, यानी 24 तो 72, यानी 72 वीडियो बनेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, सारी कहानी होगा। थोड़ा सा इस पर ध्यान देते हैं, ये कहानी आपका खत्म हो गई है और इस पर ध्यान देंगे, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देंगे। क्या कैसे कैसे आपको आ सकता है। सबसे पहले तो विष की दांत क्या है, तो आपका कहानी है। विष की दांत क्या चीज़ है, आपका कहानी है, ठीक है। विष की दांत क्या चीज़ है, आपका कहानी है। विष की दांत के लेखक कौन है, तो आपका है नलिन बिलोचन शर्मा। विष की दांत के लेखक कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा। एक कार जो था आपका सेन साहब का कैसा रंग के था, तो काला रंग के था। कैसा रंग के था, तो काला रंग के था। सेन साहब की जो कारें थी कैसा रंग का था, काले रंग का था। ये कितना में खरीदे थे, तो 7,500 रुपया में खरीदे थे, यानी 7500 रुपया में एक कार क्या किए थे, खरीदे थे। इसके लिए इसके देखभाल के लिए क्या रखे थे, तो एक ड्राइवर रखे थे। एनी टाइम एक ड्राइवर देखभाल के लिए था। सेन साहब की कितनी बेटी थी, तो 5 बेटी थी। सेन साहब की कितनी बेटी थी, तो 5 बेटी थी। 5 बेटी का नाम क्या था, तो सीमा, रंजनी, आलो, शेफाली, आरती। 5 बेटी का नाम क्या था, तो सीमा, रंजनी, आलो, शेफाली और आरती। सेन साहब के कितने बेटे थे, तो 1 बेटे थे।
वो कितनी वर्ष के थे? तो 5 से 6 वर्ष का। कितने उम्र के थे? 5 से 6 वर्ष का था, ठीक है ना। उसकी बेटी कैसी थी? तो बिल्कुल कठपुतली की तरह, हमेशा बिल्कुल जो चीज़ कहिए जो चीज़ को करने के लिए तैयार, एकदम कठपुतली की तरह। ये लकड़ी कैसे होती है, गुड़िया कैसे होती है, जब खुशी होती है वो जैसे न जादू जैसे नाचते रहती है, उसी तरह से, है कि नहीं। ये जो है कार छूने से मना कौन कर रहा था? तो ड्राइवर, सेन साहब का ड्राइवर। कार कौन छूना चाहता था? तो कार मदन छूना चाहता था। मदन को ले जाओ, ऐसे हरकत आगे ना करें। मदन को ले जाओ, आगे ऐसे हरकत ना करें। ये कौन कहा था? तो सेन साहब ने कहा था। ये कौन कहा था? तो सेन साहब ने कहा था। याद रखना, मदन को ले जाओ, ऐसे हरकत आगे ना करें। कौन कहा था? तो सेन साहब ने कहा था। ऐसे लोग आगे चलकर गुंडे चोर मवाली बनते हैं। ऐसे लोग आगे चलकर जो है गुंडे चोर मवाली बनते हैं। ऐसे कौन कहते थे? तो सेन साहिबा, यानी सेन साहब की पत्नी ने कही थी ऐसा। कमबख्त कौवे की तरह चिल्ला रहा है। कमबख्त कैसे चिल्ला रहा है? कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं खा। ऐसा कौन कहा था? तो सेन साहब की पत्नी यानी सेन साहिबा ने कहा था, है कि नहीं। खोखा जो था सेन साहब का, ना उम्मीद आंखों का तारा था, बहुत प्यारा था वो, आंखों का तारा था, इसीलिए उसके लिए कोई नियम नहीं था। वो क्या उसे सेन साहब ने क्या खोखा को बनाना चाहते थे? तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर बनाते थे। किसके बीच लड़ाई हुआ था? तो खोखा और मदन के लिए। किस चीज़ के लिए लड़ाई हुआ था? तो लट्टू खेलने के लिए लड़ाई हुआ था। किस चीज़ के लिए लड़ाई हुआ था? तो लट्टू खेलने के लिए हुआ था। महल वालों और झोपड़ी वालों के बीच जब लड़ाई होती है तो कौन जीतती है? महल वाला जीतता है। ऐसा क्यों जीतता है? क्योंकि झोपड़ी वाला ही महल वाला को क्या करता है? साथ देता है। इसीलिए महल वाला की काची हो जाती है, जीत होता है। मदन किस लिए डर रहा था? घर जाने से किस लिए डर रहा था? इसलिए डर रहा था कि हम घर पर जाएंगे तो पिताजी और माँ से क्या करेंगे? मार पिटाएंगे, है कि नहीं। ये सारे ऑब्जेक्टिव है। देखो मैं हट जाता हूँ, आप लोग अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लें और इस वीडियो का जितनी आपका दोस्त है 10 क्लास का, उनके पास जो है आप सेंड करें और सेंड कर जो है लाइक, सब्सक्राइब और उन्हें अपने ग्रुप में डालने के लिए कहें। और ये वीडियो जो है देखें और ये बताओ कि इसकी आगे क्या होगा। सोचो इसकी आगे क्या हुआ होगा, जब लड़ाई हुआ होगा तो इसकी आगे क्या हुआ होगा। इसमें तो आगे कहानी में नहीं लिखा है, लेकिन आप कमेंट करके जरूर लिखें कि अपने मन से क्या हुआ होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो फिर हम बनाएंगे। आप लोग बहुत दिन से कह रहे थे कि गोधूली जो है सर स्टार्ट कर दीजिए, इसलिए देखिए मैंने स्टार्ट कर दिया है। आप लोग देखेंगे, सबका 3 पार्ट आपको मिलेगा। पार्ट 1, 2, 3 मिलेगा। एक में कहानी में एक में कहानी आपको बनाऊंगा, सेकंड में आपका ऑब्जेक्टिव बनाऊंगा और थर्ड में आपका सब्जेक्टिव बनाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।